तो दोस्तों गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के अब तक 4 टीजर रिलीज हो चुके हैं और ये टीजर एक से बढ़कर एक है और इस मूवी में एक्शन तो नेक्स्ट लेवल का है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम टीजर की नहीं बल्कि स्कार किंग की बात करेंगे कि आखिर ये स्कार किंग कहाँ से आया है और अब तक ये मोस्टर हमें मोस्टर वर्ल्ड में क्यों नहीं देखने को मिला था और क्या ये स्कार किंग सच में कॉन्ग को हरा सकता है और स्कार किंग अब तक कहाँ था और क्या कर रहा था। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए करते हैं स्कार किंग के बारे में बात। वैसे तो स्कार किंग के बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि स्कार किंग कॉन्ग से भी ज़्यादा पुराना है और ये ज़्यादा सालों से रह रहा है। और अगर आप लोगों ने स्कार किंग को ध्यान से देखा होगा तो ये हमें कहीं ना कहीं कॉन्ग की तरह दिखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्कार किंग एक अलग स्पीसीज से बिलोंग करता है और स्कार किंग कॉन्ग से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और जहाँ पर कॉन्ग के हाथ छोटे हैं तो वहीं पर हमें स्कार किंग के हाथ कॉन्ग से बड़े देखने को मिलते हैं। और स्कार किंग कॉन्ग से भी कलर में बहुत ही ज़्यादा अलग है। जहाँ कॉन्ग का रंग ब्लैक है तो वहीं पर स्कार किंग का रंग ऑरेंज है। और स्कार किंग कॉन्ग से ज़्यादा पुराना होने के कारण स्कार किंग कॉन्ग से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी टीजर देखे हैं उन सब में स्कार किंग के बारे में सिर्फ यही कहा जा रहा है कि स्कार किंग ऐसा पहला टाइटन है जिसने मोस्टर वर्ल्ड के सबसे पावरफुल टाइटन को कंट्रोल किया है। और बात करें अब तक स्कार किंग कहाँ था, तो अगर आप लोगों ने स्कार किंग के ऊपर गौर किया होगा तो उसके कंधे पर एक हड्डी की चैन होती है और इस हड्डी के चैन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये हड्डी कॉन्ग और गॉडजिला की स्पीसीज से बनाई गई है। यानी स्कार किंग अब तक अपने लिए एक पावरफुल हथियार बना रहा था जिससे कि वो मोस्टर वर्ल्ड के मोस्टरों को कंट्रोल कर सके। और ऐसा भी हो गया है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि स्कार किंग सीमो नाम के टाइटन को कंट्रोल कर सकता है और सीमो को कंट्रोल स्कार किंग की हड्डी से किया जाता होगा, क्योंकि मोस्टर वर्ल्ड में ऐसा कोई भी मोस्टर नहीं है जो सीमो को कंट्रोल कर सके। और स्कार किंग के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि स्कार किंग ने ही गॉडजिला और कॉन्ग की स्पीसीज को टपकाया होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या स्कार किंग ने ही गॉडजिला और कॉन्ग के स्पीसीज को टपकाया होगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप लोगों ने टीजर में तो देखा ही होगा कि स्कार किंग कॉन्ग की स्पीसीज के सामने आकर खड़ा होता है और स्कार किंग को देखकर कॉन्ग की पूरी स्पीसीज पूरी तरह से डर जाती है। यानी कि स्कार किंग इन सब पर राज भी करता है, क्योंकि स्कार किंग कॉन्ग से बहुत ही बड़ा है और किसी को भी टपकाने से पहले थोड़ा भी नहीं सोचता। इसलिए कॉन्ग की स्पीसीज स्कार किंग से इतने डरते हैं। अगर आपने पहले टीजर को ध्यान से देखा होगा तो आपने उस टीजर में एक चट्टान के ऊपर हाथों के निशान तो जरूर ही देखा होगा और वो हाथ के निशान स्कार किंग के ही थे। और उस निशान से ये पता चलता है कि उस इलाके पर सिर्फ स्कार किंग का ही राज है। और स्कार किंग का राज होलो अर्थ पर भी क्यों ना हो, क्योंकि स्कार किंग ने अपने सामने कई पावरफुल टाइटन्स को बनते और मिटते देखा है और स्कार किंग ने उस युद्ध को भी देखा है जिसके कारण होलो अर्थ के 2 सबसे पावरफुल स्पीसीज खत्म होने वाली थी। और स्कार किंग ने बहुत कुछ देखा होगा, क्योंकि ये कॉन्ग से भी बहुत ही पहले आया था और स्कार किंग ने सभी टाइटन्स को देखकर ही एक ऐसा हथियार बनाया जिससे कि वो मोस्टर वर्ल्ड के पावरफुल मोस्टर्स को कंट्रोल कर सके। क्योंकि स्कार किंग फिजिकली के साथ मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए स्कार किंग कॉन्ग की स्पीसीज पर राज करता है। और स्कार किंग की बात जो कॉन्ग नहीं सुनता उसे स्कार किंग टपका देता है। यानी एक बात तो बिल्कुल साफ है कि स्कार किंग किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और अगर आप लोगों ने टीजर में तो जरूर ही देखा होगा कि स्कार किंग कुछ समझदार कॉन्ग को अपने साथ रखता है जो स्कार किंग को हर बात बताते हैं और यही कॉन्ग की स्पीसीज कॉन्ग की पूरी स्पीसीज पर ध्यान रखते हैं और उसकी पूरी जानकारी स्कार किंग को देते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या स्कार किंग सच में सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइटन होगा?